नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। विष्णु नारायण के भक्तों से नम्र निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष एकादशी के विषय के पक्ष में एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान बताया गया है? इसकी विधि किस प्रकार है? इसका व्रत करने से इसका फल किस प्रकार प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक और मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे इस प्रकार कहता हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों बताई गई है, आप मुझे बताइए। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान था और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता ने भयभीत होकर भगवान शिव के द्वारा जाकर उनसे प्रार्थना की और कैलाशपति से कहा कि मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में आपको जाना चाहिए। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वह भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने के पश्चात प्रभु ने कहा, आपको सबको नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता हैं, माता पिता है, उत्पत्ति और पालन करता है, संहार करने वाले आप ही हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले भी आप ही हैं, आकाश और पाताल भी आप ही हैं, सबके पिता में आप हैं, सूर्य आप हैं, चंद्र आप हैं, अग्नि आप हैं, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यमराज, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता सभी तो आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भाग रहे हैं। आप उस दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्रदेव, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम आप बताइए। उसमें कितना बल है और किसके आश्रम में है तथा उसका स्थान कहाँ पर है, यह सब मुझे आप विस्तार से बताइए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। वह बहुत ही महापराक्रमी और लोक विख्यात था। मूर नाम का उसका एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठता है और सब में अजय है। ये असुर निकंदन उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाएंगे। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि ये देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय सब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे।
जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अशस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीग डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रह गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता था। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्री आश्रम चले गए। वहां पर हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां पर योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया और देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हो गई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट पर उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो यह सब बातों को जानकर उस देवी ने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजे जाएंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।